नमस्ते दोस्तों, परेश पारधी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय बेहद खास है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह परम ज्ञान दिया जो पितृदोष से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष का समय पितरों की शांति और आशीर्वाद पाने का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय अगर श्रद्धापूर्वक गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, जब मनुष्य अनन्य भाव से मुझ में लगन लगाकर योग में स्थिर हो जाता है तब वह मेरे संपूर्ण ऐश्वर्य और विभूतियों को जान लेता है, और जब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो संसार में जानने योग्य कुछ शेष नहीं रह जाता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशील योगियों में भी शायद ही कोई मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 भौतिक प्रकृतियां हैं। लेकिन हे अर्जुन, इसके अलावा एक और मेरी चेतन शक्ति है जो संपूर्ण जीव जगत को धारण करती है। इस प्रकार भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण वही है। जैसे माला के मोती धागे में गूंथे रहते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण संसार भगवान में गूंथा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही पृथ्वी में सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सब प्राणियों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। साथ ही बलवानों का बल भी मैं ही हूँ, बशर्ते कि वह बल आसक्ति और कामना से रहित हो। अब भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार 3 गुणों सत्व, रज और तम से मोहित है। यही कारण है कि मनुष्य भगवान को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो भक्त सच्चे मन से केवल भगवान की शरण में आते हैं वही इस त्रिगुणमयी माया को पार कर पाते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। 1. आर्त, संकट से मुक्ति पाने वाला। 2. अर्थार्थी, धन और सुख पाने की इच्छा वाला। 3. जिज्ञासु, भगवान को जानने की जिज्ञासा रखने वाला। 4. ज्ञानी, जो मुझे तत्व रूप से जानता है। इन चारों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसका प्रेम भगवान में पूर्ण रूप से लीन होता है। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान भी उसे अपना स्वरूप मानते हैं। भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी पुरुष यह समझ लेता है कि वास्तव में सब कुछ वासुदेव ही है, तब वह मुझे पूर्ण रूप से भजता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे भौतिक फल प्राप्त करते हैं, लेकिन वे सभी फल नाशवान होते हैं। केवल भगवान की भक्ति से ही अमृता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान यह भी कहते हैं कि मूढ़ लोग मेरे परम सत्य को नहीं जानते। वे मुझे जन्म और मृत्यु के अधीन मानते हैं, लेकिन वास्तव में मैं अविनाशी और सर्वव्यापी हूँ। मैं सबको जानता हूँ, अतीत, वर्तमान और भविष्य, परंतु कोई मुझे भली भांति नहीं जानता। दोस्तों, 7वें अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में भी भगवान को जानकर भजता है वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में गीता का 7वां अध्याय विशेष महत्व रखता है। यह अध्याय केवल पितरों की मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि हमें भी आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। उम्मीद है आपको यह भक्ति कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और परेश पारधी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही भक्ति भाव से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।